माँ भगवती, जय माँ न्यावली की काल का। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। माँ भगवती, माँ न्यावली की काल का आपकी जायज़ मनोकामनाएं पूर्ण करें। आज की जो विषय चर्चा है वह है मरघट की काली के विषय में। और मरघट की काली कौन है, आज विस्तार से जानेंगे। जो भी लोग चैनल पर पहली बार हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। मरघट की कालका की उत्पत्ति किस प्रकार हुई और मरघट की काली और कालका जो लोग कहते हैं वह हैं कौन। अलग अलग भक्तों द्वारा अलग अलग मत हैं वैसे, परंतु मरघट की काली कोई और नहीं, माँ आदिशक्ति जगत जननी, माँ सती, माँ पार्वती ही हैं। वो कैसे? जब राजा दक्ष के यहाँ पर जब यज्ञ हो रहा था और जिसमें बिना जब यज्ञ हो रहा था और बिना बुलावे के, मतलब भोले बाबा के बिना मना करने के बावजूद भी जब माँ सती वहाँ पर यज्ञ में पहुँची तो वहाँ पर जो है भोले बाबा को बहुत अपशब्द कहा गया और उनको खरी खोटी सुनाई गई। ये सब सुनकर माँ सती जो है बहुत ज़्यादा क्रोधित हुई और क्रोधित होने के बाद उन्होंने वहाँ पर ही जो है हवन कुंड में कूद करके अपने प्राणों की आहुति दे दी। जब प्राणों की आहुति दे दी तब महादेव को पता चला और ये बात सुनकर के महादेव की जो क्रोध ज्वाला थी वो भड़क उठी। क्रोध ज्वाला जो है उनकी भड़क उठी। उसके बाद बाबा ने तांडव किया। तांडव मतलब तब वहाँ पर दो शक्तियों का जो है उन्होंने प्रकट्य किया, उत्पत्ति की। और उसमें से थी एक महाकाली और एक थे वीरभद्र। जब दो शक्तियों को प्रकट करने के बाद और महादेव ने उन्हें आज्ञा दी कि वहाँ पर जो भी व्यक्ति जो उस हवन में, यज्ञ में जिन्होंने भी भाग लिया था, हिस्सा लिया था, उनको मार काटने का जब महादेव ने आदेश दिया तब वहाँ पर उस यज्ञ में महाकाली और वीरभद्र ने हाहाकार मचा दिया और वो मारकाट की कि वहाँ पर जो है भगदड़ मच गई और सभी देवी देवता इधर से उधर भाग गए। और महादेव की क्रोध ज्वाला जो है शांत हो नहीं रही थी। तब जा करके विष्णु भगवान ने अपने सुदर्शन चक्र से, जैसे कि भोले बाबा माँ सती का जो जला हुआ शरीर था उसको लेकर के विलाप कर रहे थे और इधर उधर जो है भाग रहे थे, तो देवी देवताओं ने विष्णु भगवान से जो है प्रार्थना की। तब जाकर विष्णु भगवान ने अपने सुदर्शन चक्र से माँ सती के शरीर के टुकड़े किए और जब वो टुकड़े इधर उधर पृथ्वी पर गिरे तो उस शरीर से, माँ सती के शरीर से ही 51 शक्तिपीठों का निर्माण हुआ। अब जब माँ जो महाकाली थी वो शांत नहीं होकर दे रही थी, तब महाकाली को शमशान में उनको स्थान दिया गया। तो मरघट की काली और मरघट की जो कालका है वह कोई और नहीं, वीरभद्र के साथ युद्ध, जो वीरभद्र और महाकाली ने युद्ध में, मतलब यज्ञ में विध्वंस किया था, युद्ध किया था, लड़ाई की थी, मारकाट, तो उनको शांत करने के लिए उनको शमशान में स्थान दिया। तो महाकाली ही शमशान काली और मरघट की कालका हैं। अब बात करते हैं इनकी पूजा किस प्रकार से की जा सकती है और कौन कौन इनकी पूजा कर सकते हैं और इनकी वेशभूषा किस प्रकार से दिखती है और इनकी पूजा में किस किस चीज़ का नियम होना चाहिए। ये सब चीज़ मैं आपको डिटेल्स में बताऊंगा। तो मरघट की काली जो है, इनके स्वरूप के बारे में बात करते हैं सबसे पहले कि इनका स्वरूप कैसा दिखता है। इनका स्वरूप जो है और कालियों से सामान्य काली से, जैसे सामान्य काली माता का चित्र दिया है, उनसे भी बहुत ज़्यादा भयानक है। और ये इनका जो एक स्वरूप है वो वैराग्य से भरा हुआ है। इनका निवास स्थान केवल और केवल शमशान भूमि है, मरघट है। और ये अपने भक्तों को, जैसे कि जीवन के अंतिम सत्य जो है मृत्यु है, तो ये जो है मोह और माया के अंत का प्रतीक भी है माँ।
शमशान काली। वेशभूषा में जैसे कि महादेव दिगंबर वस्त्रहीन, जैसे कि ये वस्त्रहीन है, और दिगंबर की जैसे कि शेर की, जैसे महादेव शेर की खाल पहनते हैं, ऐसे ही माँ शमशान काली जो है चर्म धारण करती हैं। उनके गले में मुंडों की माला, हाथों में खप्पर और वह तलवार लिए हुए जो माँ का चित्र है शमशान काली का, वो कुछ इस प्रकार से दिखता है। उनका दायां पैर जो है, दायां पैर शमशान काली का दायां पैर भगवान शिव की छाती पर, मतलब अगर प्रतिमा होगी, उनका चित्र होगा, या कुछ भक्तों को दर्शन अगर मिलते हैं तो कुछ इस प्रकार में सपने के माध्यम से दिखें या किसी भी प्रकार से दिखें तो इस प्रकार से कुछ उनको दिखेगा। जबकि दक्षिण काली जो हैं उनका बायां पैर पीछे होता है। यह उनके सहारा और विनाशकारी वेग को दर्शाता है। आध्यात्मिकता के महत्व में जैसे कि मरघट की काली केवल मृत्यु की देवी नहीं, जैसे कि मरघट की काली बल्कि वो मोक्ष और परिवर्तन की प्रतीक हैं। बहुत से जैसे कि शमशान काली के जो साधक हैं, शमशान काली के जो साधक हैं, उनकी साधना करने वाले साधक आपने देखा होगा निडर होंगे, क्योंकि शमशान में जो साधना कर रहे हैं या उनकी पूजा कर रहे हैं, उनका भोग प्रसाद निकाल रहे हैं, तो एक साधारण व्यक्ति नहीं, शमशान में रात्रि में जाने के लिए बहुत बड़ा जिगरा कलेजा होना चाहिए, जो कि हर एक व्यक्ति, एक साधारण व्यक्ति नहीं कर सकता। केवल और केवल माँ शमशान वासिनी माँ काली मरघटी कालिका का ही साधक और सेवक कर सकता है, क्योंकि ये अपने साधक का जो वास्तविकता में माँ को पूजते हैं, जिन्होंने सेवा की है, साधना की है शमशान काली की, तो वह जो है उस व्यक्ति का भय दूर कर देती है, मतलब उसको निडर बना देती है। और जब उसको मतलब उसको मृत्यु का भी भय नहीं रहेगा, जैसे कि महाकाल बाबा है ना, उसी प्रकार से माँ काली भी, जैसे कि उनको जगत जननी आदि शक्ति माँ भगवती इसीलिए कहा जाता है क्योंकि वो आदि शक्ति हैं। और शिव भी माँ आदि शक्ति के बिना अधूरे हैं, इसी प्रकार से। और ये हर चीज़ का मतलब, जैसे कि व्यक्ति का जो अहंकार है, शमशान में जाकर के तो सब कुछ जो है समाप्त हो ही जाना है, क्योंकि वहाँ पर चाहे राजा हो रंक हो, दोनों की राख जो है आप बता नहीं सकते। जब मृत्यु हो जाएगी, शरीर को जला दिया जाता है, तो आप बता नहीं सकते कि ये राजा था, रंक था, ये क्या गरीब था या अमीर था। तो इस प्रकार से जो है वो सबको एक समान करने वाली देवी शमशान की काली भस्म करती हैं व्यक्ति के। जब कोई व्यक्ति इनको जब पूछता है, और जैसे कि मैंने बताया अगले मतलब वीडियो में मैं आगे ये भी बताऊंगा कि इनकी पूजा कौन कर सकते हैं और कहाँ पर कर सकते हैं, किस प्रकार से कर सकते हैं। तो अपने भक्त को निडर बनाती हैं, उसका अहंकार खत्म करती हैं। वो एक सामान्य व्यक्ति के तरह नहीं, बिल्कुल अलग उसकी सोच हो जाएगी। तो कुछ इस प्रकार से। और जो मतलब नकारात्मकता होती है, आपने देखा होगा किसी पे तंत्र होता है, वह भी नकारात्मकता होती है, एंटिटीज होती हैं, अलग अलग भूत जिन खबीस, ये सब चीज़ें जो होती हैं। तो इसमें क्या है कि माँ शमशान काली उस सबको ख़त्म करने वाली देवी है, सबको ख़त्म करने वाली देवी हैं। और इनकी जो पूजा है वो मरघट में ही, शमशान भूमि में ही होती है। माँ मरघट की काली की पूजा सामान्य, मतलब सामान्य गृहस्थ पूजा, ये मतलब कुछ लोग वीडियो को ध्यान से सुने, ये नहीं कि भाई सामान्य लोग, मतलब सामान्य और गृहस्थ, मतलब जैसे कि गृहस्थ में हम मतलब परिवार के साथ रह करके सामान्य पूजा से अलग, गृहस्थ पूजा और सामान्य पूजा से अलग होती है, इनकी पूजा भिन्न होती है। इनकी जो साधनाएं हैं, सेवाएं हैं, मुख्यतः तांत्रिक मार्ग, अघोर मार्ग, मतलब अघोरी और तांत्रिक द्वारा, या कोई ऐसा व्यक्ति जिसने अपने गुरु परंपरागत, जिसने दीक्षा ली हो, अपनी गुरु परंपरागत में रह करके इनकी सेवा या साधना कर सकता है। अन्यथा कोई भी नॉर्मल व्यक्ति कोई भी इस तरीके की पूजा या सेवा या बिना कुछ करे कि भाई हम शमशान काली का भोग दे आते हैं। बहुत से लोग होते हैं कि भाई उनका कोई काम नहीं हो रहा, उन्होंने देखा कि भाई किसी चौकी में गए, किसी दरबार में गए, उन्होंने देखा कि भगत ने जो है वहाँ के जो दरबार चला रहे हैं, जो भगत हैं वहाँ के, उन्होंने किसी का उतारा किया और शमशान में रखवा दिया या चौराहे पर रखवा दिया। तो कुछ लोग जो है देख देख करके कॉपी करते हैं। तो कॉपी बिल्कुल भी ना करें। क्यों ना करें, इसके पीछे भी एक रीज़न है, क्योंकि आपके पास जो व्यक्ति दरबार चला रहा है, गद्दी लगा रहा है, उसके पास उसकी गुरु का ज्ञान है,
उस पे गुरु मंत्र है, उस पे गुरु कृपा है, उसके पास आसन मंत्र, सुरक्षा मंत्र है, बंधन मंत्र है। आपके पास क्या है? कुछ भी नहीं। आप जा रहे हो, आपको बस इतना तो पता है कि हम माता को भोग देंगे तो माँ भोग मतलब प्रसन्न हो जाएंगी, परंतु माता से पहले और भी वहाँ पर ऐसी एंटिटीज होती हैं, मरघट में, शमशान में, चौराहे पे। तो आप जा रहे हैं आप अपने अच्छे के लिए, परंतु वहाँ से आपके साथ, क्योंकि आपने कोई सुरक्षा घेरा नहीं लगाया, आपके पास गुरु मंत्र नहीं है, आपके साथ कोई चीज़ लग करके आ गई और आप जो है खुद परेशान हो जाएंगे। क्योंकि ये सिर्फ चीज़ें जो है गुरु ज्ञान से चलती हैं और गुरु आज्ञा से। अगर आपके गुरु आज्ञा देते हैं तो करो, परंतु अगर आपको इन सब चीज़ों में आना है, इस सब चीज़ में एंटर होना है, बहुत से लोग इसको, तंत्र जगत को, भक्ताई मार्ग को, आध्यात्मिक मार्ग को बहुत नॉर्मल समझते हैं और वो एकदम से आ जाते हैं। उनको ज्ञान नहीं है, भाई मेरे को तो ऐसा आना है, मेरे को देवता खिलाना है, ऐसे देवी आ रही है, देवता। तो इस सब चीज़ से पहले इन सब चीज़ों में ये देखना जरूरी है कि सच्चाई है क्या, वास्तविकता। क्योंकि ये एक ऐसी चीज़ है जिसमें आप आ तो सकते हो, क्योंकि आपको ज्ञान नहीं है, आप आ गए, या कुछ भी है, आपने जल्दबाजी कर ली, परंतु ये एक ऐसा मार्ग है जब आप शक्ति से, आपकी कनेक्टिविटी, आप मतलब जुड़ गए हैं, आप वापस उससे नहीं जा सकते, क्योंकि आप आए थे, आपको ज्ञान नहीं था, लेकिन जब आप शक्ति से जुड़ गए, आप उससे काम लें या ना लें, आपने सोचा भाई हम तो वक्त बन गए, आगे चल के कोई नहीं, छोड़ देते हैं, क्योंकि वो शक्ति का कनेक्शन आपके साथ हो गया है, वो आपसे भोग मांगेगी, तो आपको जो है भोग देना है। तो इसलिए जो है कोई भी जल्दबाजी में या बिना सोचे समझे किसी भी एक मतलब मार्ग में हैं आप, चाहे आप किसी प्रकार का काम करते हैं, तब तक आप किसी भी चीज़ में एंटर ना हो, प्रवेश ना करें किसी भी कार्य में, जब तक कि आपको उसके बारे में नॉलेज ना हो, जानकारी ना हो। क्योंकि जानकारी जरूरी नहीं है कि आपको जानकारी सभी हो, परंतु कुछ ना कुछ जानकारी होनी चाहिए, तब उसमें आपको एंटर होना चाहिए। बिना जानकारी के किसी भी चीज़ में आप कुछ भी करेंगे, ऐसा कोई भी उपाय किसी को देख करके, दरबार वाले भगत को, किसी को, तो आप अपने लाभ के चक्कर में और हानि उठा बैठेंगे। तो इसलिए जो है ऐसे कोई भी चीज़ ना करें। और इनकी, जैसे मैंने बताया, इनकी तांत्रिक और भगत, जैसे कि गुरु कृपा से इनकी सेवा चलती है, पूजा कर सकते हैं। और तांत्रिक और अघोरियाँ इनकी पूजा करते हैं, देखा होगा आपने, अघोरी जो है शमशान में ही रहते हैं, इनकी पूजा के बहुत कड़े नियम होते हैं। इनकी पूजा जो है बिना योग्य गुरु के मार्गदर्शन के, मतलब इनकी पूजा साधना नहीं की जाती, क्योंकि ये एक उग्र तरीके की शक्ति हैं। और इसमें जो है अगर आप बिना गुरु के, बिना योग्य गुरु के और किसी के सानिध्य में अगर नहीं करते हैं, तो आप मानसिक या शारीरिक रूप से पागल हो सकते हैं। क्योंकि आपने ये भी सुना होगा कि बहुत से लोग, पुराने पूर्वज, आज भी जो लोग, आज नए बच्चे जो मतलब नए जो भगत उसमें आ रहे हैं, जो आध्यात्मिक मार्ग में आ रहे हैं, उन्होंने ये भी सुना होगा कि माँ शमशान काली की, मरघट वाली की कोई व्यक्ति सेवा कर रहा हो और वो पागल हो गया। बहुत सुना होगा, कहीं ना कहीं सुना ही होगा। क्योंकि वो क्या होता है कि वो, उनको ज्ञान होता नहीं है, उन पे बंधन होते नहीं है, उन पे मतलब सुरक्षा कवच नहीं होता, गुरु कृपा नहीं होती, वो ऐसे ही करने बैठ गए जा करके, तो मानसिक रूप से वो पागल हो जाते हैं। क्योंकि एक ऐसे मतलब अनुभव होते हैं डरावने, भयंकर, ये सारी चीज़ें, जो कि उन सब अनुभवों से, मतलब डरावनी चीज़ों से बचने के लिए गुरु कृपा होनी चाहिए। गुरु मतलब सुरक्षा मंत्र, गुरु कृपा, ये सारी चीज़ें होनी चाहिए। क्योंकि जिसके गुरु के पास ज्ञान होगा, उसका शिष्य भी अच्छा ही बनेगा। तो ये एक ऐसी चीज़ें हैं। और जैसे कि मैंने बताया, और बहुत से लोग, जैसे कि इनके एक, जैसे गुरु परंपरा में इनके जो मंत्र हैं, सावर मंत्र, वो कुछ अलग हैं, जो कि कोई भी भगत ऐसे मतलब उनको जो है सार्वजनिक नहीं करेगा। क्योंकि हमारे पास भी माता के जो मंत्र हैं, वो कहीं पर भी आपको सोशल साइट पर नहीं मिलेंगे। क्योंकि जो गुरुमुखी मंत्र होते हैं, वो सिर्फ गुरु और शिष्यगत परंपरागत के मतलब तरीके से चलते हैं। बाकी आपको बहुत सारे रूप मतलब मंत्र मिल जाएंगे, जैसे कि ओम क्रीम कालिका नमः, इस तरीके से और भी बहुत सारे मंत्र मिल जाएंगे। परंतु जो गुरुमुखी मंत्र होते हैं, वो शिष्यों के लिए ही दिए जाते हैं, जो कि दीक्षा और परंपरा के साथ चलते हैं। और भी बहुत सारे मंत्र हैं। तो ये एक माता का मतलब एक सात्विक और तामसिक भोग के विषय में भी, जैसे कि मैं इस वीडियो में बताऊंगा। जैसे कि बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे कि उनको, जैसे कि नारियल चुनरी, लौंग बतासे, सिंगार, गुड़हल का फूल, और जैसे कि उनको हलवा मतलब कढ़ाई जैसे बोलते हैं, हलवा और काले चने अर्पित करते हैं माँ शमशान काली को। और तामसिक में भी बहुत सारे ऐसे भोग हैं जो कि माँ को अर्पित किए जाते हैं, जो कि एक गुरु परंपरागत अपने शिष्य को
सिखाया जाता है। तो ये एक शमशान काली के विषय में एक जानकारी थी, जो कि उनकी पूजा सिर्फ शमशान में की जा सकती है और उनकी पूजा और सेवा साधना सिर्फ गुरु मार्गदर्शन में ही की जाती है। उनकी जो कोई भी भोग प्रसाद या उनका कोई भी भोग प्रसाद आप बिना किसी गुरु के अपनी मतलब खुद इच्छा से नहीं निकाल सकते। अगर आप निकालेंगे तो आप अपने मानसिक और शारीरिक रूप से आपको हानि हो सकती है। तो इस वीडियो में मैंने बहुत बारीकी से समझाया, वीडियो बड़ी हो गई है तो कोई नहीं। और क्योंकि देखो जानकारी, आप जब इस मार्ग में हैं तो आपको धैर्य भी रखना चाहिए। जानकारी अगर आपके पास पूरी होगी तभी आप कुछ कर सकते हैं। तो मैं आशा करता हूँ आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। जानकारी अगर पसंद आई है तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। हम मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय मां भगवती, जय मां न्यावली की कालका।